जाने का पैगाम, बढ़ने का पैगाम। हम क्या करना चाहते हैं? बहुत से लोग खुदावंद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वो क्या करते हैं। कलाम में लिखा है जहाँ पर रोया नहीं वहाँ पर लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश की बाइबल लिखी है तो वहाँ पर लिखा है वहाँ पर लोग तबाह हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं, ईमानदार है, कलाम को पढ़ने वाले हैं, खिदमत का बोझ रखते हैं, सुबह से शाम तक निकलते हैं, उनको कुछ नहीं पता, एक बोझ जरूर है लेकिन रोया मौजूद नहीं है। जहाँ पर रोया नहीं वहाँ खिदमत भी तबाह हो जाती है, वहाँ पर खादम भी तबाह हो जाते हैं और उनकी मेहनत भी खत्म हो जाती है। रोया वो पैगाम है जो खुदा की तरफ से मिलता है, कुछ करने का पैगाम। अब एक पैगाम आदम के पास भी था खुदा की तरफ से। आदम के पास एक पैगाम था, एक रोया थी कि तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाना, जिस रोज तुमने खाया तुम मर जाओगे। लेकिन हवा के पास क्या थी? सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन थी जो उसने किससे हासिल की थी? आदम से हासिल की थी। और हवा ने उसके अंदर कुछ और ऐड कर दिया कि अगर तुमने छुआ भी तो तुम मर जाओगे, जबकि खुदा ने छूने की बात नहीं की थी। बहुत से लोग हैं जब से सुनी सुनाई बातों की तरफ ही रहते हैं, लेकिन खुदावन से डायरेक्ट जोड़ सा है। जब हम बढ़ते हैं खुदावन में, फिर हम एक ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं कि जरूरत है कि अब हम खुद खुदावंद की सुने। जरूरत है कि अब हम जाने कि खुदावंद तो हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। अगर आप अब तक नाकाम रहे हैं इस बात को जानने के लिए कि खुदावंद की आपके लिए क्या मर्जी है, खुदावंद आपसे क्या चाहता है और क्या खुदावंद करवाना चाहता है आपसे, आपको समझ नहीं लगी, अब जिस बात में भी आप चल पड़ते हो आप कहते हैं जो खुदावंद की मर्जी हुई, ऐसी बात नहीं है। ऐसा इंसान दो दिला है। आपको खुदावंद की मर्जी जानने की जरूरत है। हबकूक दूसरे बाप को अगर पढ़े तो वहां पर एक बड़ा अच्छा तरीका बताया जाता है। हबकूक जो था वो ऊंची जगह पर, ऊंचे मकाम पर वो चढ़ गया, अपनी दीदगाह पर चढ़ गया और वो तब तक वहां से नहीं उतरा जब तक उसने खुदावन से अपने करने के लिए पैगाम को हासिल नहीं कर लिया। इस तरह तेरे खादमों की मैंने गवाहियां सुनी है। एक मर्द खादम थे, वो कहते खुदावन ने मुझे कुछ टारगेट दिया कि फलां वक्त से फलां वक्त तक तुमने इस काम को मुकम्मल करना है। जब मैंने वो कर लिया तो मैंने कहा खुदा अब बता तू मुझसे क्या चाहता है। कहता तो मैं एक पहाड़ पर 3 दिन के लिए चला गया, सिर्फ पानी की बोतल को साथ लेकर। मैं तब तक वहां से नहीं उतरा जब तक खुदा ने मुझसे बोलकर मुझे कलाम नहीं दिया कि वो अब मुझसे क्या चाहता है। इसलिए रोया के लिए तरस जाए और ऐसी दीदगाह की तलाश में रहे जहां पर आप खुदावंद की हुजूरी में ठहरे रहो और पूछो कि खुदावंद तू मुझसे क्या चाहता है। फिर उसने हबकूक को कहा इस रोया को तू तख्तियों पर लिख, साफ साफ लिख, आपकी रोया साफ साफ हो। चाहे इतना काम खुदावंद ने आपको करने के लिए कहा है, ज्यादा करने के लिए कहा है, लेकिन वास्या होना चाहिए और उस कलाम का पूरा होता हुआ नजर आना चाहिए। यूसुफ के पास रोया थी सरफराजी की, उसके भाई जो थे उसको मजाक करते थे, लेकिन आप देखें वो जिसके पास रोया थी वो वहां पर बैठा है जहां पर जिंदगियां बच रही हैं और उसके भाई वहां पर है जहां पर लोग तबाह हो रहे हैं। आखिर उसी शख्स के वसीला से बचे जिसके पास रोया थी, जिसके पास खुदावंद के करने के लिए खुदावंद उसकी जिंदगी से क्या चाहता है मंसूबा था। हम बहुत कुछ खुदावंद से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की है कि खुदावंद क्या हमसे चाहता है। हमें ये जानना जरूरी है कि खुदावंद तू बता कि तू मुझसे क्या चाहता है। यरदन के मकाम से गुजरने के बाद 8वीं आयत में लिखा और एलिया ने अपनी चादर को लिया, उसे लपेट कर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश जमीन पर होकर पार गए। एलिया ने एलीशा से कहा कि इसे पेश तो मैं तुझसे ले लिया, जो बता के तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का धूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा हो ही होगा। ये वो जगह है जहां पर यरदन का मुकाम, जहां पर काम होते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर फिर ऐसा हुआ कि वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो आज ही रथ और आज ही घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। एलीशा ये देखकर चलाया है मेरे बाप इसराइल के रथ और उसके सवार। उसने उसे फिर ना देखा, उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिए। उसे एलिया की चादर को भी जो उस पर गिरी थी उठा लिया। अब ये दोनों जो उनसे हैं इनको किसी जिस्मानी ताकत ने एक दूसरे से जुदा नहीं किया। गो के वो रूहानी जंग के मैदान में थे, फैसले के मैदान में थे, रोया के मैदान से गुजरे।
वो एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो उनको अलग किसने किया है? आशीरतों ने अलग किया है। कि जब आशीरत उनको लेकर गए हैं तो उसने फिर उनको अलग किया। और यहाँ पर उसने उसको जाते हुए अपनी आंखों से देखा। यहाँ पर एलीशा ने 2 काम किए हैं। उसने अपने कपड़ों को क्या किया है? फाड़ डाला और उसके 2 हिस्से कर दिए। उसने अपने कपड़ों को फाड़ डाला, इससे मुराद है कि उसने अपने पुराने इंसानियत को उतार दिया है। इससे पहले कि आप खुदा से कुछ हासिल करो, आपको अपनी पुरानी गुनाह आलूदा हालत से निकल कर, गुनाह आलूदा सोच को उतार कर उसको खत्म कर देना है। ये आपका झूठ सा है, ये ज़ाहिरी इजहार होना नहायत जरूरी है। और उसके बाद फिर उसने क्या किया है? उसने बाद फिर दूने मसीह को उसने हासिल किया है। उसने नया पाने के लिए उसने पुराने को क्या किया है? छोड़ दिया है। बड़ा जरूरी है। ये वो मकाम है जब वो रोया के मकाम से गुजरा कि मुझे क्या करना है। ये वो मकाम है जहां पर हम खुदावन से रोया को हासिल करते हैं। अब वो इन तमाम हालतों से गुजर चुका है। अब वो अपनी मजहबी रवायात से निकल गया है। अब वो अपने फैसले करने वाली जगह से, अपनी रूहानी जंग की हालत से निकल गया है। अब वो उस मकाम पर आया है जहां पर उसको खुदा ने कुछ दिखाना था और उसको आशीरतों में सवार एलिया को आसमान पर जाते हुए खुदा ने दिखाया है। और उसके बाद क्या हुआ है? उसने उस चादर को उठा लिया जो एलिया की उसके लिए गिर गई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम इन जगहों से अपनी रूहानी जंग की हालत में जब हम फतहमंदी से हम निकलेंगे, हम वो तमाम चीजों को जो आसमानी मकाम पर खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी है, हम अपने ईमान की आंखों से देखेंगे। बहुत से लोग हैं जिनको यकीन ही नहीं है कि खुदावंद उनको क्या बनाना चाहता है, खुदावंद उनको क्या देखना चाहता है। वो खुद को तो कमजोर सा समझते हैं, लेकिन खुदावंद जो सा है उनको जोरावर देखता है। पतरस ने तो मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैंने तेरे लिए दुआ कर रखी है। जो दुआ, जो शफायत मसीह खुदावंद ने पतरस के लिए कर रखी थी, जो फैसले मसीह खुदावंद ने पतरस के लिए कर रखे थे, पतरस का इनकार भी मसीह के फैसलों को बदल नहीं सका। इसलिए कि मसीह ने कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वो पत्थर जो था वो पतरस का इकरार था। पतरस को अपनी इंसानियत तो कमजोर मालूम होती है, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह उस शख्स को देखता है जो ईद पेंतीकोस्त के रोज 3000 लोगों को एक ही वक्त में मसीह के पास लाने के वो काबिल बन जाता है। इसलिए अपने आप पर निगाह ना करें, आप उस निगाह से खुद को देखना चाहे जो खुदा की निगाह है। आप देखें कि आप क्या कुछ हो उसकी नजरों में। जब तक आपकी रूहानी आंखें नहीं खुलेगी, आप वो सब कुछ नहीं देखोगे जो खुदावंद ने आपके लिए रख छोड़ा है, आप कभी वो उसको हासिल नहीं कर सकते। अब दुआएं मांगते हो, लेकिन कभी आपने ये कहा है कि खुदावंद जिस चीज के लिए जो अभी मौजूद नहीं है, मैं दुआ करती हूँ तू मेरे ईमान को बढ़ा। हम बड़ी चीजों के लिए रोते चलाते हैं, लेकिन एक चीज के लिए हमें हर रोज चलाना है, और वो क्या है? ऐ खुदावंद तू मेरे ईमान को बढ़ा। उसने कहा था अगर तुम में राई के दाने जितना भी ईमान होगा। ये राई के दाने जितना ईमान क्या है? वो ईमान जो मसीह खुदावंद का ईमान था, वो ईमान जो यीशु मसीह का ईमान था। अगर यीशु जैसे ईमान का हमारे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान होगा, तो कहता है तुम इस पत्थर से कहो तुम हट जाओ, तो वो अपनी जगह से वो क्या होगा? वो सिरक जाएगा। उसे कलाम में लिखा है कि अगर तुम खुदा पर ईमान रखो, यानी खुदा जैसा ईमान रखो, वैसा ईमान जैसा यीशु का लाजर की कब्र पर था, वैसा ईमान जिस ईमान से वो याir की बेटी के घर के अंदर जहां पर वो बेटी मुर्दा पड़ी थी वो दाखिल हुआ, वही ईमान जिस ईमान से उसने हैकल के अंदर उस शख्स के हाथ को जो सूखा हुआ था कहा कि तू अपने हाथ को सीधा कर। ऐसा ईमान खुदावंद हमारे अंदर देखना चाहता है। ये मुफक्कुल फितरत काम तब होंगे जब मुफक्कुल फितरत ईमान की कुव्वत हमारे अंदर काम करेगी, और जब ये ईमान की कुव्वत काम करेगी और फिर खुदावंद हमें वो सब चीजें दिखा देगा जो मौजूद नहीं है, लेकिन खुदावंद ने पहले ही से अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए मुकर्रर कर रखी है। इसलिए ये वो जगह है जहां पर हमें जाकर कुछ क्या करना है? देखना है। इसलिए सिर्फ मांग कर खुदा से वापस ना आ जाओ। ये ना समझो कि आप सिर्फ रोजा रखोगे, एक दिन खाना नहीं खाओगे और एक दिन दुआ में गुजारोगे तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। खुदावंद बल्कि आपको अपने साथ एक सफर पर ले जाना चाहता है, बहुत से मकामात से गुजारना चाहता है जहाँ पर आपसे वो बड़े बड़े फैसले करवाएगा और आपको अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर बढ़ने के लिए बहुत सी
जंगों का सामना करना पड़ेगा और फिर खुदावन वो सब कुछ आपको दिखाएगा जिस्मानी चीजें हैं, जिस्मानी मकामों पर मुकर्रर है, और फिर आप उनको क्या करोगे, हासिल कर लोगे। बहुत से लोगों ने आज तक इसलिए हासिल नहीं किया, अपने फैसलों से हट गए हैं। याद करें कोई बहन जगह पर ऐसी है जिसने जिंदगी के सफर को मसीह के साथ शुरू किया, बड़े करार किए, लेकिन आज उस फैसले भी किए, लेकिन आज फैसले से हट चुके हो। खुदावंद आपको दोबारा बुलाता है, आपकी गुनाह आलूदा जिंदगी से निकालना चाहता है। बड़े ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जो उनको खुदावंद ऐसे मुकाम पर लेकर आया जहाँ पर उनको अपनी पुरानी जिंदगी को भूलना था, लेकिन वो फिर आज पुरानी जिंदगी के अंदर है। उन्होंने तौबा भी की, इकरार भी किया, लेकिन आज भी वही के वही है। देखिए ऐसी हालत तो नहीं, खुदावंद आपको फिर एक दफा तौबा करने की तौफीक देता है। बहुत से लोगों ने ईमान से जंगों को शुरू किया, कलाम में लिखा क्या तुम रूह से शुरू कर कर अब जिस्म से खत्म करना चाहते हो। बहुत से लोगों ने रूहानी तौर पर अपनी जंगों को शुरू किया, लेकिन जिस्मानी तौर पर उनको खत्म कर दिया। बगैर फतह हासिल किए माफी मांगे। अगर ईमान से अपनी शफा के लिए खड़े होंगे हुए थे तो दोबारा उस मकाम पर जाए और खुदावंद से जो चीजें मांगी थी उनको खुदावंद ही से हासिल करे, और खुदावंद आपको वहां पर लेकर आएगा जहां पर वो आपकी आंखों को खोलेगा। अगर आप अपने आप को नहीं अपने आप को तैयार किया कि खुदा मेरी आंखों को खोले, मुझे बताए कि उसकी मर्जी क्या है, इसलिए कि आप अपनी मर्जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अगर आज अपनी मर्जी को पीछे करने का फैसला करते हैं, खुदावंद अपनी मर्जी आपको बताएगा और फिर खुदावंद आपको वो सब कुछ देगा जिसने आपके लिए रख छोड़ा है। हमें किसका मसा चाहिए? यीशु का मसा चाहिए। जो आज हमारा मसा है, हमें कल उससे दूना मसा चाहिए, उसे अगले दिन उससे दुगना मसा चाहिए। ये है वो ताज़ा मसा, ये है वो ताज़ा में जो हमने हर रोज पीनी है। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आए हम सब अपने सरों को झुकाए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें जहां पर हमारा बादशाह रहता है। हो सकता है आपने बड़ी दफा इकरार किया लेकिन फिर पुरानी जिंदगी में चले गए। वो ला तब्दील खुदा मौजूद है, उसके सारे वादे हाँ के साथ है। आपके लिए मौका, अपने हाथ को बुलंद करें, अपनी जिंदगी में आज एक नया इकरार करें, नया फैसला करें। अगर आपने अपनी जिंदगी की जंगों को, जो ईमान की जंग ऐसी जिस्मानी तौर पर खत्म करने की कोशिश की है, तो उसको मौका दे कि आपकी जिंदगी को के अंदर तमाम जंगों को फतह में बदले। और कोई बहन जो अपनी जिंदगी के अंदर आज मसीह में बढ़ने का इकरार करती है, अपने पुरानी इंसानी से निकलना चाहती है, पुरानी सोच से निकलना चाहती है, ताकि उस दुगने मसा के मकाम पर पहुंचे जिसने हमारे लिए रख छोड़ा है, उसके लिए मौका है। और प्रेज हालेलुया। जिन बहनों ने अपने हाथ को बुलंद किया, अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। प्रेज यू हालेलुया। याद रखें कि ये आपके फैसले मेरे लिए नहीं है बल्कि खुदा के लिए है। ये खुदा के लिए आपके फैसले हैं। हालेलुया। वो आपको एलीशा की मानद, एलिया की मानद, जिस तरह वो मर्दे खुदा थे, ऐसी वो आपको खवातीन बनाना चाहता है, ऐसी वो अपनी ईमानदार बंदियां बनाना चाहता है, अपने लिए वैसे इस्तेमाल करना चाहता है जैसे गुजरे वक्तों में नबी और रसूलों को किया है। आपके ईमान को बढ़ाना चाहता है। प्रेज हालेलुया। अधूरे फैसले उसको ना दीजिएगा। हननिया और सफीरा माल का आधा हिस्सा लेकर आ गए, लेकिन ये कहा कि ये पूरा है। आज बथेरे मसीही भी ऐसे करते हैं, अपनी आधी जिंदगी देते हैं, कहते हैं सारी जिंदगी खुदा ने तुझे दे दी है। आप ऐसा ना कीजिएगा। पतरस ने कहा तुमने क्यों खुदा के रूह के साथ झूठ बोला, और देखिए उनका इंजाम क्या हुआ। आप उसके रूह के साथ झूठ बोलने वाले ने निकलिएगा। अगर खुदा को जिंदगी देनी है तो पूरी जिंदगी दे, सारे गुनाह उसके कदमों पर लेकर आए, पूरे फैसले उसके लिए करें, अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करें, सोच को बदलने का फैसला करें। प्रेज हालेलुया। मेरे पीछे दुआ करें, यीशु मैं तेरे खून को अपनी जिंदगी पर लेती हूँ, अपने खून की कुदरत से तू मेरे गुनाहों को माफ कर, तू मेरी जिंदगी में आ, मैं तुझे अपना निजात हिंदा कबूल करती हूँ। तू मेरा मसीह खुदावंद है जो मेरे गुनाहों के लिए मुआ, जिसने मुझे बचाया। तेरे खून में मेरी खलासी है। मैं इकरार करती हूँ मैं फिर गुनाह नहीं करूंगी, मैं फिर गुनाह नहीं करूंगी, मैं फिर गुनाह नहीं करूंगी और तेरे कलाम पर अमल करने वाली बनूंगी। ऐ खुदा यीशु मैं शुक्र करती हूँ जिंदगियों के लिए जिन्होंने तेरी हुजूरी में ने फैसले ने इकरार किए हैं। इनके इकरार पर तू मोहर लगा खुदावंद खुदा, और खुदावंद इनको अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद खुदा इन फैसलों पर कायम रहने की तौफीक दे, और अब इब्लीस शरीर का कोई मंसूबा इनको इनके मकाम से हटाने ना पाए, बल्कि तेरे पाक रूह की मुफक्किर फितरत कुदरत इनको इनके फैसलों पर कायम रहने की तौफीक दे। इब्लीस तेरे तमाम मंसूबों पर यीशु के नाम से खाना पाती हूँ।
हूँ और तुझे हुक्म देती सिंध के ऊपर से अपने नापाक हाथ को दूर कर ले। खुदा अपना हाथ बढ़ा और तू कसरत की बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से सब लोग जोरदार आवाज से कहे आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, हमारा ईमान है कि खुदावंद के कलाम को सुनकर आपको ज़रूर ही बरकत मिली है। मज़ीद बरकत हासिल करने के लिए हर इतवार की सुबह 9:30 बजे PGA चर्च में हमारे साथ मिलकर खुदावंद की इबादत करें और अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को जलाल दें। हमारा पता ये है PGA चर्च, बाहर कॉलोनी नंबर 1, कोट लखपत, लाहौर। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कायम करें। इस पैगाम को आप ऑडियो कैसेट और VCD पर भी हासिल कर सकते हैं।